आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए प्रश्न क्या है कि दोलन चुंबकत्व मापी की पृथक चुंबक विधि से दो चुंबकों के चुंबकीय आघूर्णों की विधि का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं पर कीजिए। पहला सिद्धांत सूत्र, दूसरा प्रेक्षण सारणी, तीसरा दो सावधानियां। तो देखिए इसका सिद्धांत और सूत्र क्या है। इसमें क्या होता है, जो दोलन चुंबकत्व मापी है ना, तो उसमें जो स्ट्रिप होता है उसमें हम लोग दो चुंबक लेते हैं, है ना। पृथक पृथक यहाँ पर चुंबक को, दो पृथक चुंबक को दो अलग अलग स्थिति में रखते हैं, ठीक है। तो ये पहली स्थिति क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं योग स्थिति, ठीक है। और दूसरी स्थिति जो है ये अंतर स्थिति। देखिए ये जो पृथक चुंबक विधि, इसी को योगांतर विधि भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए दो चुंबक को क्या है, एक दूसरे, जैसे ये पहले चुंबक के ऊपर दूसरा चुंबक रख दिए, तो यहाँ पर दोनों चुंबकों देखिए आकार समान नहीं है, ठीक है, दोनों अलग अलग चुंबक है। तो इसमें क्या है, देखिए अगर योग विधि में क्या होता है ना, ये दोनों का जो उत्तरी ध्रुव एक दिशा में रहेगा, दक्षिणी ध्रुव एक साथ रहता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं चुंबकीय आघूर्ण की दिशा जो होती है ना, दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो देखिए दोनों चुंबक के लिए चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एक ही ओर मिलेगा, M1 और M2 एक ही ओर मिलेगी योग स्थिति में, ठीक है। लेकिन अंतर स्थिति में क्या होती है, अलग अलग मिलती है। यहाँ पर देखिए एस एन एक साथ है और एन एस, यहाँ पर विपरीत ध्रुव को साथ साथ रखा, यहाँ पर विपरीत ध्रुव को ना साथ साथ रखा जाता है। एस और एन एक साथ है, यहाँ ऊपर में देखिए एन एस एक साथ है। तो देखिए नीचे वाले के लिए M1 इस दिशा में है और इसके विपरीत दिशा में M2 मिल जाएगा। ये अंतर विधि होती है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके सूत्र की गणना करेंगे, ठीक है, तो परिणामी आघूर्ण यहाँ पर क्या मिल जाएगा, M बराबर M1 धन M2, दोनों एक ही दिशा में इसलिए, ठीक है। और परिणामी जड़त्व आघूर्ण क्या मिल जाएगा, परिणामी जड़त्व आघूर्ण I बराबर I1 धन I2। अब जड़त्व आघूर्ण तो अदिश राशि है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग आवर्तकाल का जो सूत्र है उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आवर्तकाल का सूत्र क्या मिलता है, जब चुंबक सरल आवर्त गति करता है, तो T, इसको मैं S नाम दे देता हूँ, ठीक है, 2 पाई I/M BH। आई यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण है, परिणामी जड़त्व आघूर्ण है, M हमारा परिणामी चुंबकीय आघूर्ण, BH क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ठीक है। तो यहाँ से TS को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई I के जगह I1 धन I2, ठीक है। और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, M के जगह M1 प्लस M2, ठीक है। और यहाँ पर BH, ठीक। तो देखिए TS हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण एक मान लीजिए। अब जब परिणामी आघूर्ण क्या मिल जाएगा, एम M1 माइनस M2 हो जाएगा, ठीक है। और परिणामी जड़त्व आघूर्ण यहाँ पर तो वो तो सेम रहेगा, ठीक है, I बराबर I1 धन I2। ये अदिश राशि है, आप चाहे किसी भी दिशा में रखो ये योग हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में आवर्तकाल क्या मिलेगा, टी डी से दर्शा देते हैं इसको, 2 पाई, ऊपर हमारा जड़त्व आघूर्ण रहता है तो I1 प्लस I2, और नीचे M हमको क्या मिला है, M1 माइनस M2 है, ठीक है। और यहाँ पर BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ठीक। इसको आप समीकरण 2 नाम दे दीजिए। अब क्या करते हैं, समीकरण 1/समीकरण 2, समीकरण 1 भागित समीकरण 2, तो क्या मिल जाएगा, TS/TD। तो देखिए ये 2 पाई भी कट जाएगा, वर्गमूल I1/I2 भी कट जाएगा, ठीक है, अनुपात लेंगे, BH भी कट जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, M1 माइनस M2/M1 प्लस M2, ठीक है। और ये ना वर्गमूल में मिलेगा। अब ये वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल इधर जाएगा तो वर्ग हो जाएगा, TS का वर्ग और TD का वर्ग, ये हो जाएगा M1 माइनस M2, ठीक है, बटा में आ जाएगा यहाँ पर M1 प्लस M2, ठीक है, M1 प्लस M2। अब यहाँ पर हम लोग क्या है ना, योगांतर विधि का प्रयोग करेंगे, जो हम लोग अनुपात में करते हैं ना, योगांतर मेथड, मतलब ये ऊपर वाले को जोड़ देंगे फिर घटा देंगे।
कैसे, देखिए ऐसे इस तरीके से टी एस का वर्ग है टी डी का वर्ग करेंगे और नीचे क्या कर देंगे टी एस का वर्ग माइनस टी डी का वर्ग। वैसे ही इसमें भी करेंगे m1 माइनस m2 ये प्लस m1 प्लस m2, ठीक है। और नीचे में हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ भी m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 ऋण m1 ऋण m2, तो m2 और m2 कट जाएगा, नीचे हमारा m1 और m2 कट m1 और m1 कट जाएगा, तो ये हमको मिलेगा माइनस प्लस मिलेगा ना, प्लस 2m1 नीचे माइनस 2m2, तो 2 तो कट जाएगा, ये माइनस में आया तो माइनस को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा टी एस का वर्ग टी डी का वर्ग, और ये माइनस को इधर ले जाएंगे ना तो ये टी डी जो है ना धन हो जाएगा, टी डी का वर्ग माइनस टी एस का वर्ग, और ये हमको मिल जाएगा m1 बटा m2। तो देखिए हमारा जो चुंबकीय आघूर्ण का जो तुलना हो जाएगा उसके लिए सूत्र क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो देखिए ये हमारा सूत्र मिल जाएगा, तो सिंपली हम लोग देखिए आवर्तकाल का मान पता करके हम लोग चुंबकीय आघूर्ण की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बाद देखिए हमारा क्या बोला है, प्रेक्षण सारणी बनाना है, तो इसी पर निर्भर रहेगा हमको आवर्तकाल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे बनेगा, तो देखिए हम लोग जो टी एस और टी डी निकालेंगे है ना, योग स्थिति के लिए आवर्तकाल और अंतर स्थिति के लिए आवर्तकाल, तो ये टेबल दोनों टेबल एक ही रहेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देखिए 10 दोलन के लिए समय निकालेंगे, ठीक है। तो चुंबक अगर 10 दोलन करता है तो कितना समय लेता है, तो इसको 2 बार हम लोग निकालेंगे, ठीक है। एक बार निकालेंगे यहाँ पर इसका मान लिखेंगे और दूसरी बार फिर हम लोग निकाल के यहाँ पर मान लिखेंगे। अब इन दोनों का माध्य निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर T1 मिला, इधर T2 मिला, तो इसका माध्य कितना आ जाएगा T1 प्लस T2 बटा 2, ठीक है। अब इसका यहाँ पर फिर जो T मिला इसका व्युत्क्रम करके हम लोग आवर्तकाल निकाल लेंगे। तो ये सिंपल सा हमको क्या है, इसमें आवर्तकाल ज्ञात करना है बस, दोनों स्थिति के लिए, योग स्थिति और अंतर स्थिति, ठीक है। और फिर हमारा ये जो सूत्र है, ठीक है, इसी में मान को रख देंगे तो हमको दोनों चुंबकीय आघूर्ण की तुलना यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। तो ये परीक्षा सारणी होगी। देखिए अब इसमें क्या बोला था, यहाँ पर 2 सावधानियां, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सावधानियां लिखते हैं, ठीक है, सावधानियां। तो ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, हम लोग योग 2 स्थिति में हम लोग गणना कर रहे हैं, ठीक है, आवर्तकाल। तो जैसे योग स्थिति में ये दोनों चुंबक को रखा, तो उस समय इसके आसपास और कोई दूसरा चुंबक नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो उसका चुंबकीय क्षेत्र से ये प्रभावित हो जाएगा। वैसे ही अंतर स्थिति में जब ये चुंबक हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो इसके पास कोई अन्य चुंबक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक सावधानी यहाँ पर रखनी चाहिए, ठीक है, कि एक किसी चुंबक से अगर प्रेक्षण लें तो अन्य चुंबकों को उनसे दूर होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो पाठ्यांक है ना बहुत सावधानी से लेनी चाहिए, ठीक है, पाठ्यांक बहुत सावधानी से लेनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आवर्तकाल के लिए पाठ्यांक ले रहे हैं, तो दोलन जो हो रहा है देखिए यहाँ पर हमने 2 बार इसीलिए लिया है, ठीक है, T1 और T2। तो यहाँ पर हमको सावधानी से लेना चाहिए, जो दोलन कर रहा है तो उसके लिए कितना समय लग रहा है, तो इसके लिए स्टॉप वॉच का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।